गरीब लड़की अपने सस्ते किराए वाले कमरे में वापस लौटी तो दरवाजे पर एक रहस्यमय पैकेट रखा था। उसने दरवाजा खोला, पैकेट को अंदर लात मारकर फेंक दिया और जल्दी से दरवाजे का नंबर पहले जैसा सेट कर दिया। कमरे में दाखिल होकर उसने पैकेट खोला। अंदर 1 लाखों रुपए की नकदी थी, इतनी कि उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। जैसे ही वो बाहर निकली, 2 बदमाश उसके सामने आ गए और पैकेट के बारे में पूछने लगे। वो उन्हें टालकर तुरंत कमरे में लौटी, नकदी एक बैग में ठूंस कर अलमारी के ऊपर रख दी। बाहर खड़े दोनों आदमी देख रहे थे कि दरवाजे का नंबर फिर से गिर गया है। उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और उसे बेहोश कर दिया। दोनों कमरे की तलाशी लेने लगे। एक ने बिस्तर के नीचे झांका, तभी अलमारी हिली और बैग नीचे गिर गया। उसने मुड़कर देखा ही था कि उसका साथी उसे बेहोश कर देता है और दोनों पैसों को लेकर आपस में लड़ने लगते हैं। लड़की डर के मारे सहमी पड़ी थी। होश आने के बाद वो पुलिस स्टेशन गई शिकायत करने, पर लंबी लाइन के बाद भी कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। थकी हुई वो घर लौटी और कमरे की हालत ठीक करने लगी। उसने एक बदमाश की लाश को अलमारी में ठूंसकर कपड़ों से ढक दिया, दूसरे को एक बड़े बॉक्स में डालकर मेजपोश से ढक दिया और बॉक्स को बंद कर दिया। नकदी वाले बैग को उसने अस्थायी रूप से टॉयलेट में रखकर ढक्कन बंद कर दिया। फिर पासपोर्ट बनवाने का तरीका ऑनलाइन खोजने लगी। तय कर चुकी थी कि देश छोड़कर भागना ही बचेगा। इसके बाद वो नया सूटकेस खरीदने बाहर निकल गई। जैसे ही वो गई, सौदे का असली मालिक घर में घुस आया। वो गुस्से में टॉयलेट में गया और फ्लश दबाया, लेकिन पानी ही नहीं था। टॉयलेट खोलकर देखा तो अंदर पैसा रखा था। वो पैसे लेकर भागने ही वाला था कि लड़की सूटकेस के साथ लौट आई। वो तुरंत अलमारी में छिप गया। लड़की हाथ धोने बाथरूम गई, फिर किचन से चाकू उठाया और घर में घुसपैठिए को ढूंढने लगी। जैसे ही वो धीरे धीरे अलमारी की ओर बढ़ी, दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो वही पुलिस वाला खड़ा था जो उसकी शिकायत सुन नहीं पाया था। उसने हाथ उठाकर स्थिति समझाने की कोशिश की, लेकिन अलमारी के भीतर से आवाज आ गई। पुलिस ने अलमारी खोली, अंदर छिपा आदमी बाहर कूदा। लड़की जमीन पर दुबकी हुई थी और पुलिस व घुसपैठियां दोनों भिड़ गए। मारपीट के बाद चारों ओर तबाही फैली थी। लड़की कमरे की हालत देखती रह गई। इस बार उसे सच में समझ नहीं आया कि अब क्या करे।